और अब बात कुपोषण की। भारत में एक बड़ी समस्या है और राजस्थान में बात करें तो कई ज़िले ऐसे हैं जहां कुपोषण भयावह स्थिति में है। इन्हीं ज़िलों में एक है बारां जिला। आदिवासी क्षेत्र में कुपोषण की समस्या काफ़ी लंबे समय से रही है और दंश मिटने का नाम नहीं ले रहा है। हर साल बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। पुख्ता इंतजाम और इलाज ना होने से समस्या जस की तस है। पोषण की कमी से होने वाली बीमारी न जाने कितने ही बच्चों को अपनी चपेट में ले चुकी है। इस मुद्दे पर देखिए एनडीटीवी की रिपोर्ट। बारां जिले के आदिवासी क्षेत्र किशनगंज शाहबाद में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कुपोषण को लेकर हालात नहीं बदले हैं। भले ही बारां जिले को भारत देश के प्रथम 3 जिलों में शामिल होने का दम भरा जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कुपोषण के नाम पर दर्जनों एनजीओ भले ही करोड़ों खर्च कर रहे हों, लेकिन कुपोषण के हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं। बारां जिले के शाहबाद उपखंड क्षेत्र के समरानिया में एक 2.5 साल का बच्चा है और इस बच्चे का नाम कार्तिक है। ये बच्चा कुपोषण का शिकार है और काफी परेशानियों से गुजर रहा था। मामले का पता चलने के बाद प्रशासन सचेत हुआ और पूरे क्षेत्र में बच्चों की जांच शुरू की गई। जांच में कई बच्चे कुपोषित और अति कुपोषित पाए गए। ये हाल तब है जब कुपोषण को लेकर सहारिया क्षेत्र में कई तरह की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इन योजनाओं का इन परिवारों के कुपोषित बच्चों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इन बच्चों की संख्या का आंकड़ा 150 के पार पहुंच चुका है। फिलहाल ये बच्चे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। कुपोषित बच्चों की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी है और उनके अस्पतालों तक पहुंचने का सिलसिला जारी है। अब इसके बाद मामले को लेकर प्रशासन सचेत हो गया है। बारां जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर के आदेश पर क्षेत्र में सर्वे का काम शुरू किया गया है। सर्वे में चिन्हित बच्चों को कुपोषण उपचार केंद्र रेफर किया जा रहा है, जिसकी वजह से अब बारां जिले के सभी एमटीसी केंद्र फुल हो गए हैं। बारां जिला अस्पताल का शिशु वार्ड भी कई दिनों से फुल है। यहाँ एक बेड पर 2 से 3 बच्चों को रखा जा रहा है। 22 बेड पर 53 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। जिला अस्पताल में 20 बेड का एमटीसी स्वीकृत है, लेकिन इसे वर्तमान में एमसीएच के एक हॉल में चलाया जा रहा है। एमटीसी में दूध गर्म करने, बर्तन, फर्श की सफाई करने के लिए महिला सहायक कर्मी की जरूरत है, लेकिन कॉटेज और एमटीसी दोनों के लिए एक ही सहायक कर्मी लगाया गया है। एमटीसी के लिए प्रशिक्षित स्टाफ है, लेकिन अप्रशिक्षित नए नर्सिंग कर्मियों को लगाया गया है। इस तरह की अव्यवस्थाओं से परेशानी और बढ़ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बारां में कुपोषित बच्चे आखिर स्वस्थ कैसे होंगे। जिला अस्पताल में 20 बेड स्वीकृत हैं। हॉल में जगह की कमी की वजह से 18 बेड ही लग पा रहे हैं। एक बेड पर 10 बच्चों का इलाज चल रहा है। एमटीसी वार्ड में स्टाफ और सुविधाओं की भी कमी है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से पोषण माह शुरू किया गया है। इसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता भी बच्चों को चिन्हित कर उन्हें अस्पताल में एमटीसी के लिए रेफर कर रही हैं। हैरानी की बात तो यह है कि सर्वे करके 2 दिनों में लगभग 300 कुपोषित बच्चों को चिन्हित किया गया है। इनमें से अति गंभीर 153 बच्चों को एमटीसी के लिए रेफर किया गया है। 46 बच्चों को तो अति गंभीर होने के बाद भी परिजन अस्पतालों की एमटीसी में भर्ती करने को तैयार नहीं हुए। हमारी टीम ने आदिवासी क्षेत्र के एक गांव में पहुंचकर वहां मौजूद कुपोषित बच्चों की माताओं से बातचीत की। बातचीत में उन्होंने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर हमें पोषाहार नहीं दिए जा रहे। साथ ही महिला एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गांव में पहुंचकर सही तरीके से मॉनिटरिंग का काम भी नहीं कर रही हैं। हमारी टीम ने समरानिया में एमटीसी वार्ड में पहुंचकर हालात का जायजा लिया। हमने एमटीसी वार्ड में भर्ती बच्चों की माताओं से बातचीत की। उन्होंने बताया कि बच्चों का उपचार लगातार चल रहा है। साथ ही बच्चों की माताओं को सरकार की ओर से खाने पीने और रहने के लिए 225 रुपए प्रतिदिन दिए जा रहे हैं। साथ ही सभी बच्चों का निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। दूर दराज गाँव से लोग यहाँ उपचार कराने के लिए आ रहे हैं। बारां में कुपोषण का दंश है कि मिटने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि सरकार भी कई योजनाएं चला रही है। बारां जिले के आदिवासी शाहबाद क्षेत्र में लगातार कुपोषण बढ़ता जा रहा है, जहां पर अति कुपोषित बच्चों को बारां जिला चिकित्सालय के एमटीसी वार्ड में लाके भर्ती कराया गया है। यहां पर बारां जिले के आदिवासी क्षेत्र जो कि किशनगंज और शाहबाद है, वहां से आंगनबाड़ी
कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो बच्चे कुपोषित हैं और अति कुपोषित हैं उन्हें 12 के जिला अस्पताल में लाकर भर्ती कराया जाता है। हम आपको बता दें कि यहाँ जो लोग भर्ती है वो कहाँ से आए हैं और किस बीमारी से ग्रसित है, यहाँ जो महिलाएं और जो बच्चे लेके आए हैं उनसे ही जानते हैं। कहाँ से आए हो? गरडा से। गढ़ा कहाँ है? गड़े पगारा गरडा बकनपुरा के। क्या बीमारी है आपके? इस कमजोर है सर ये। अच्छा, हाँ कमजोर है, कुपोषण हो रहा है? कुपोषण हो रहा है सर। कौन लेके आया था? हम ही लेके आए थे सर, कार्यकर्ता ने भेजे हैं। अच्छा अच्छा, कब से हो यहाँ भर्ती? यहाँ 3 तारीख से। अच्छा, 2 तारीख से। क्या क्या दिया जा रहा है यहाँ आपको अस्पताल में? इलाज चल रहा है, दवाई गोली इंजेक्शन भी लग रहे हैं। हाँ खाने वाने की व्यवस्था है आपके यहाँ पे? हाँ ये ना सर, 10-10 रुपए की तरह रसोई में से खाते हैं सर। यहाँ पर अन्य लोग और भी भर्ती हैं जिनसे जानते कि लोग 12 जिले के आदिवासी क्षेत्र से आए हैं और क्यों आए हैं, क्या है बीमारी। जी, कहाँ से आए हो? डकुनिया से। अच्छा, कहाँ पड़ता है ये बोड़गढ़ के साइड। अच्छा, क्या बीमारी है इस बच्ची को? खांसी ज्यादा चलती है, रात में बुखार आता है। कुपोषण है? अच्छा, कौन लाया आपको? आंगनबाड़ी वाली। अच्छा, समय समय पे देख रेख हो रही है डॉक्टरों के द्वारा, नर्सों के द्वारा? सब देख रहे हैं। गोली दवाई मिल रही है बच्चे को? सब बढ़िया है। और भी अन्य लोग हैं जिनसे हम जानते हैं कि यहाँ पर जो कुपोषण से ग्रसित बच्चे हैं वो बेड पे लेटे हुए हैं और उनकी जो माएँ और महिलाएं जो परिजन उनके साथ है। कहाँ से आए हो? कापड़ी केड़ा से। क्या बीमारी है आपके बच्चे के? कमजोर चाहिए। अच्छा, कौन लाया आपको? आंगनबाड़ी वाली। अच्छा अच्छा, कितने दिन हो गए आपको? आज 4 दिन हो गए। गोली दवाई मिल रही है समय पे? आपके खाने वाने रुकने की क्या व्यवस्था है यहाँ? खाना बाहर से लाते हैं। आप ही खरीद रहे हो? नहीं, ये देते हैं फीस में। अच्छा, पैसे ये दे रहे हैं आप, है ना? रोजाना पैसे दे रहे हैं हाँ खाने के लिए? हाँ। अच्छा, अब क्या है, फर्क है क्या बीमारी में? अब तो सही है। सही है। तो और भी लोग हैं, महिलाएं हैं और जो कुपोषित बच्चों को लेके बैठी हैं, उनसे जानते हैं अपन। कहाँ से आए हो भाई जी? डबका। सबका क्या बीमारी है? कमजोर। अच्छा, कब आए थे यहाँ? कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए आज। अच्छा, अब क्या फर्क है बच्चे की बीमारी में? थोड़ा सुधार है। सुधार है। अच्छा, ये गोली दवाई समय पे मिल रही है? हाँ डॉक्टर और नर्सें समय पे आ रहे हैं देखने के लिए? हाँ। शाहबाद उपखंड के ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर आरिफ खान का कहना है कि बच्चों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही बच्चों की संख्या ज्यादा होने की वजह से डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ाई गई है। 24 घंटे इन बच्चों का उपचार किया जा रहा है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि बर्थ गैप और प्रॉपर डाइट ना मिलना इस समस्या की सबसे बड़ी वजह है। 12 जिला अस्पताल के पीएमओ नीरज शर्मा ने हमसे बातचीत की और कहा कि अति कुपोषित बच्चों को आदिवासी क्षेत्र से 12 जिला चिकित्सालय लाया जा रहा है। हमारे पास अभी एमटीसी में 20 बेड हैं और 54 बच्चे एडमिट हो चुके हैं। 12 जिले के आदिवासी क्षेत्र में अति कुपोषित बच्चों को 12 जिला चिकित्सालय लाया जा रहा है, जहां पर एमटीसी वार्ड चालू है, जहां पर अभी फिलहाल 52 बच्चे भर्ती हैं, लेकिन बेडों की संख्या मात्र 22 ही है जहां उपचार हो रहा है। इसके बारे में हम हमारे यहाँ के जो 12 जिला चिकित्सालय के पीएमओ हैं नीरज जी, उनसे बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है और कितने बेड हैं और कितने बेडों की व्यवस्था और की जा सकती है। जी सर। अभी अपने पास एमटीसी में 20 बेड हैं और अभी तक 54 एडमिशन हो चुके हैं। उसके लिए 5 कॉटेज में बेड लगा दिए गए हैं और 100 बेड की अस्पताल की बिल्डिंग जो तैयार थी उसमें 30 बेड की व्यवस्था आज की गई है। उपचार कैसे जा रही है? कितने बच्चे भर्ती हैं अभी फिलहाल? अभी आज की तारीख में 54 बच्चे भर्ती हैं। अच्छा, वहाँ कितने बेड हैं? वहाँ पे केवल 25 बेड अवेलेबल है। तो अच्छा, 12 जिला अस्पताल में अति कुपोषित बच्चों को ही लाया जा रहा है या सभी को लाया जा रहा है, क्या है? यहाँ पर अति कुपोषित बच्चे आ रहे हैं फील्ड से, जो उनको समुचित उपचार किया जा रहा है। इनके परिजनों की रुकने की, खाने की क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? इनके लिए हम 225 रुपये पर परिजनों के लिए देते हैं, जो क्या नाम से उनको खाने की व्यवस्था और रहने का जो उनका नुकसान होता है उनकी मजदूरी का, वो यहाँ से दिए जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ जो 30 बेड की व्यवस्था की जा रही है, ये यहाँ जो पुराना बेड की व्यवस्था थी, वहाँ क्या कम जगह या इनका अलग से पहले से वार्ड चालू था, उसकी क्या व्यवस्थाएं रही? वहाँ पे अपने पास 20 बेड अवेलेबल हैं। अभी प्रेजेंट में 54 बच्चे हैं, तो उनके लिए अपने एमटीसी वार्ड का एक्सटेंशन किया है, 30 बेड एक्स्ट्रा लगाए गए हैं।
जिला कलेक्टर के निर्देश के मुताबिक लगातार सर्वे का काम किया जा रहा है। 151 बच्चों को एमटीसी पर रेफर करवाकर भर्ती करवाया गया है। जांच के बाद ये भी पता चला है कि कुल 412 बच्चे थे। 198 बच्चों को एमटीसी में भेजने की जरूरत थी और उन्हें भेजा भी गया है। फील्ड में ये समस्याएं आती हैं कि कई परिजन बच्चों को एमटीसी में ले जाना उचित नहीं समझते। ऐसे बच्चों के इलाज के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। ऐसा नहीं है कि फील्ड में नहीं जा रही है कार्यकर्ताएं। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार लगातार 29 अगस्त से हम लोग सर्वे कर रहे हैं और काफ़ी इंटेंस सर्वे ये किया गया है, जिसमें हमारे द्वारा ही बच्चों को चिन्हित करके, कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित करके चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से जांच करने के पश्चात एमटीसी पर भर्ती कराया गया है। कल तक हमारे द्वारा 151 बच्चों को, अति कुपोषित को एमटीसी पर रेफ़र करवा दिया गया था। जांच के पश्चात ये भी पता चला कि उनमें से टोटल 412 बच्चे थे, जिनमें से 198 को एमटीसी पे भेजने की ज़रूरत भी नहीं थी। और कुछ फील्ड में ये समस्याएं आती हैं, जो शहरिया समुदाय है वो बच्चों को एमटीसी पर ले जाना नहीं चाहते, तो उसके लिए हमने पुलिस प्रशासन की भी मदद ली है। कुल ऐसे 63 बच्चे निकले थे जिनके माता पिता जाने को तैयार नहीं थे। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा प्रारंभ किया गया ये सर्वे लगातार हमारे द्वारा किया जा रहा है। और जहाँ तक पोषाहार की बात है, कल हम लोग समरानिया गए थे। वहाँ पर जो लाभार्थी भर्ती थे हमारे, उनकी मदर से भी बात हुई है। किसी के द्वारा भी यह नहीं कहा गया कि हमें पोषाहार नहीं मिलता है। सभी के द्वारा ये बताया गया है, जैसे कि 2 व्यक्तियों की हमने पूरी हिस्ट्री निकाली है। दोनों ही पोषण ट्रैकर पे थे, उसको पोषण ट्रैकर पर ट्रैक किया जा रहा है। पोषाहार भी उनको मिल रहा है। कुपोषण वाली समस्या आ रही है, आपको भी जानकारी में होगा कि ये किशनगंज एवं शाहबाद जो शहर या बाहुल्य क्षेत्र है वहीं पर निकल के आ रहा है। तो वहाँ पर और भी विभाग काम कर रहे हैं। और ये मैं मानती हूँ कि हमारे पास स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। पूरे ज़िले में 8 सीडीपीओ के पद स्वीकृत है, परंतु 2 ही सीडीपीओ हैं। और वर्तमान में मेरे 1 सीडीपीओ प्रशिक्षण पर गए हुए हैं, तो ज़िले में केवल 1 मैं आईसीडीएस डिप्टी डायरेक्टर और 1 अंता सीडीपीओ, जिनके पास ऑलरेडी 3 परियोजना का स्टाफ की कमी है। 51 एलएस में से हमारे पास केवल 18 एलएस है, जो विभाग के रीढ़ की हड्डी है। पोषाहार की बात करें तो समरानिया के लाभार्थियों का कहना है कि सभी को पोषाहार दिया जा रहा है। हालांकि नीरू श्रृंखला ने कुपोषण के लिए अन्य विभागों को भी जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि कुपोषण तो है, स्टाफ की कमी का हवाला देते हुए उन्होंने कुपोषण बढ़ने की बात स्वीकार की। साथ ही साथ उन्होंने बजट का भी हवाला दिया और कहा कि सीएसआर से हमें कोई बजट नहीं मिला है। आखिर कुपोषण बढ़ने की वजह क्या है और ये खत्म क्यों नहीं हो पा रहा? ग्रामीण इलाकों में जागरूकता का अभाव होना बड़ी वजह है। कम पढ़े लिखे लोग निर्देशों का पालन सही से नहीं करते। कई जगहों पर आंगनबाड़ी केंद्रों में स्टाफ की कमी है। फील्ड में सर्वे और पोषण कार्यक्रम रेगुलर नहीं चलते। प्रशासनिक लोगों का कहना है कि सरकार लगातार कुपोषण को मिटाने के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही है। कुपोषण की बात की जाए तो बारिश के मौसम में ये आंकड़ा बढ़ जाता है। दूषित पानी की वजह से डायरिया और अन्य मौसमी बीमारियां बढ़ती हैं, जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण इन लोगों के पलायन का होता है। जिला कलेक्टर का कहना है कि हमारी कोशिश ये है कि बच्चों को कम समय में जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सके। सरकारी सुविधाओं का उपयोग करके जो भी चीजें हैं उसे अच्छा बनाने के लिए काम किया जाएगा। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी माना कि कर्मचारियों की कमी होने की वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनके लिए जैसा आपको पता है, शाहबाद और किशनगंज में स्टाफ की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सीडीपीओ दोनों जगह ही नहीं है, साथ ही साथ एलएस भी नहीं है, जो कि मेन मॉनिटरिंग का स्ट्रक्चर होता है। तो उस कारण से, और जैसे आपको पता ही है, इसी कारण मॉनिटरिंग में जो दिक्कत मिली थी, तो हमने सख्त कार्रवाई करते हुए जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थे उसको सर्विस से भी हटा दिया है। और जहां डॉक्टर पे वो बच्चे गए थे और उन्होंने भी रेफर नहीं किया था, उनके विरुद्ध भी अनुशासन में कार्रवाई करी जा रही है। तो इसीलिए इस मॉनिटरिंग के लिए हम एक स्पेशल मालन्यूट्रिशन सेल भी बनाने जा रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड स्टाफ तो है हमारे पास, परंतु मॉनिटरिंग के लिए हमारा सुपरविजनरी स्टाफ की कमी है। तो वो हम बनाएंगे और पोषण ट्रैकर और जो अम्मा पोर्टल है
उसमें इन बच्चों का चिन्हीकरण लगातार किया जा रहा है। तो उनको हम टारगेट ये कर रहे हैं कि वो जो हमारी जो लाइन लिस्टिंग होगी उसको मेडिकल के साथ ANM, आशा और जो स्वच्छ के जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनके माध्यम से हम इनका प्रति माह ट्रैकिंग भी करेंगे और ये भी इंश्योर करेंगे कि पोषाहार जो उनको दिया जा रहा है वो उन बच्चे उनका उपयोग करें, ताकि तभी वो जाकर के इस जो माल न्यूट्रिशन है, जो हमारा कुपोषण है, उससे बाहर आ सकेंगे। कि जो सरकार है वो लगातार कुपोषण को मिटाने के लिए तरह तरह की स्कीमें शहरिया जनजाति के लिए चला रही है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो पोषाहार, पूरा पोषाहार होता है वो दुगना मिलता है। तो एक मानसून का समय है, अगर मैं डेटा के साथ आपसे बात करूं तो जो हमारे सैम चिल्ड्रन, जो अति कुपोषित बच्चे होते हैं, उसमें हर साल थोड़ा सा अपटिक जुलाई माह से आना शुरू होता है। उसके दो कारण बहुत बड़े हैं, क्योंकि एक तो पानी, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस कारण से पानी गिरने में जो दूषित थोड़े से जो वाटर सोर्सेज होते हैं, तो उसके कारण डायरिया और दूसरी मौसमी बीमारियां बढ़ती हैं, तो बच्चे थोड़े से बीमार पड़ते हैं। और दूसरा, क्योंकि ये समय होता है पलायन का, पलायन में जब वो फसलें करके वापस लौटते हैं तो बच्चों की थोड़ी सी पिछले 1-2 महीने से ध्यान कम दिया जाता है, तो वो लोग इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हमने इस बार अगस्त माह में ही जिला प्रशासन ने एक अभियान चला करके आइडेंटिफिकेशन जो अति कुपोषित बच्चे था उनको शुरू किया था, और वही कारण था कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे जो कुपोषित बच्चे थे वो निकल के आए थे। इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो MTC के नॉर्म्स होते हैं वहाँ पे सिर्फ सैम और मेडिकल, जिसको कोई मेडिकल दिक्कत है, जैसे कि या तो अनीमिया से पीड़ित है या तो उसको डायरिया हो रखा है, वही बच्चे MTC में लाए जाते हैं। परंतु हमने ध्यान रख करके वह सभी बच्चे जो हमको लगा कि जो अति कुपोषित है उन सबको हम यहाँ पे लेके आए। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, क्योंकि वर्तमान में हमारा शाहाबाद में एक ही और एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो हमारे बेड्स थे उन्हीं में ही हमारा MTC चल रहा था, परंतु हमने टेम्परेरी बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी अपना बेड्स का एक्सपेंशन कर दिया है। साथ ही साथ समरानिया की जो नई बिल्डिंग है उसको भी हमने MTC वार्ड की तरह उपयोग किया जा रहा है। और हमारी कोशिश ये है कि इन बच्चों को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन, सिस्टमेटिक इंटरवेंशंस के साथ हम उनको जल्द से जल्द ठीक करें। बहुत हर्ष का विषय है कि 25 से ज़्यादा बच्चे वापस जो SD-2 कैटेगरी में होते हैं करके उनका डिस्चार्ज भी किया जा रहा है, और साथ ही साथ बच्चों की बहुत अच्छे से देखभाल करी जा रही है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हम एक सिस्टमेटिक इंटरवेंशन के तहत एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च करेंगे, जिसमें क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे जो हम लोग को जो समझ में आई कि पलायन और घर की जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उसके कारण बच्चे बार बार माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं। तो उसमें हम सरकारी सुविधाओं को यूज़ करके ही, क्योंकि उनको जो पोषाहार है, जो उनके इंटरवेंशंस हैं, उनके जो प्रीमिक्सेस हैं वो ऑलरेडी दिए जा रहे हैं, तो उनकी बेटर टारगेटिंग कैसे हो सके, कैसे हम जो घर वाले हैं, जो माएँ हैं, जो उनके पिताजी हैं, उनको हम कैसे IC के माध्यम से उनको और जागरूक बना सकें, और कोशिश यही करें कि इन सभी बच्चों को हम सैम कैटेगरी से बाहर जल्द से जल्द ले आ सकें। कुपोषण के बढ़ते मामले कई तरह के सवाल खड़े करते हैं कि आखिर कुपोषित बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती क्यों जा रही है, और करोड़ों खर्च होने के बाद भी हालात क्यों नहीं सुधर रहे। तमाम तरह की सुविधाओं के बाद भी बच्चों के हालात ऐसे क्यों हैं। NDTV राजस्थान के लिए ब्रजेश पारेता की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से 12 से एक्सक्लूसिव NDTV की रिपोर्ट कुपोषण को लेकर। हम उम्मीद करते हैं जल्द उनके हालात सुधरें। तो फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट्स में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।